नमस्कार साथियों, वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम टॉपिक चला रखा है अपन ने राजस्थान के इतिहास का, और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। प्रमुख व्यक्तित्व में बहुत सारे व्यक्तित्व हम पढ़ चुके हैं, और आज का जो हमारा प्रमुख व्यक्तित्व रहेगा उसकी हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जयनारायण व्यास। कौन सा रहेगा भी? जयनारायण व्यास। ठीक है। सबसे पहली बात तो आप इस बात की चर्चा करें कि जितने भी व्यक्तित्व है ना, उन व्यक्तित्वों का हमें ये पता होना चाहिए कि उनका संबंध कहाँ से है, कौन सी रियासत से है, कौन से प्रजामंडल से, इस प्रकार से। ठीक है। जैसे आप बात करेंगे जयनारायण व्यास, सिंपल सी सीधी सी बात, और सिंपल पर्सन का उत्तर है सिंपल जोधपुर। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर। ठीक है। इस प्रकार से भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर। ऐसे अलग अलग सबका संबंध है। अर्जुनलाल सेठी जयपुर। तो इस प्रकार से हम उनकी बात करें, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जन्म, जयनारायण व्यास का जन्म। तो जयनारायण व्यास का जन्म 1899 में, कब भी? 1899 में। और कहाँ हुआ है? जोधपुर। 1899 में कहाँ हुआ भी? जोधपुर। अब इनका राजनीतिक जो है कैरियर, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की बात करें हम कि कहाँ से होता है, तो देखिए, राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1918 से बात करते हैं। इन्होंने वहां के लोगों में जन चेतना लाने के लिए 1918 में एक संस्था की स्थापना की थी। संस्था का नाम था पुष्करना युवक मंडल। पुष्करना युवक मंडल, ये एक संस्था है। इस संस्था की इन्होंने स्थापना की, कब की? 1918 में। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें आगे, 1920 की साल में राजनीतिक चेतना के तहत या राजनीतिक जन चेतना का प्रसार करने के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का नाम था मारवाड़ सेवा संघ। संस्था का क्या नाम था? मारवाड़ सेवा संघ। आप अच्छी तरह जानते हो, मारवाड़ सेवा संघ जो है वो राजस्थान सेवा संघ की एक इकाई है। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की हम बात कर रहे थे कि वो वर्धा में विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित की गई है। उसी राजस्थान सेवा संघ की एक इकाई जो है वो मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना कब की थी? 1920 में। इस मारवाड़ सेवा संघ के तहत जयनारायण व्यास ने कुछ आंदोलन चलाए थे। ठीक है। कोई भी नेता जो है वो जनता में मुख्य, या फिर हम जनता में उसकी भूमिका अच्छी रहेगी, जनता में लोकप्रिय होगा, वो क्यों होगा? तो कोई ना कोई आंदोलन करेगा। तो मारवाड़ सेवा संघ के तहत जयनारायण व्यास ने कुछ आंदोलन किए थे। देखिए, सबसे पहला उन्होंने आंदोलन किया था तोल आंदोलन। तोल का मतलब समझे, जैसे शेर है, शेर या 1 किलो 1 शेर, इसमें 100 तोला होते हैं। तो इस समय राजा ने 100 तोला घटाकर कितना कर दिया था? 80 कर दिया था। उससे महंगाई बढ़ी। उसके खिलाफ यहाँ पर जयनारायण व्यास ने जो आंदोलन चलाया था वो था तोल आंदोलन। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक और आंदोलन चलाया था, और वो था खादी का प्रचार। किसका प्रचार किया था भाई? खादी का प्रचार। उसके अलावा हम और बात करें तो एक और आंदोलन चलाया था मादा पशुओं के निर्यात पर रोक। मादा पशुओं के निर्यात पर रोक से संबंधित आंदोलन चलाया था। इन 3 आंदोलन से जयनारायण व्यास की जो ख्याति है, या जयनारायण व्यास जो है वो जोधपुर में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए। लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने 1920 की बात चल रही थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1923 में एक संस्था चली आ रही थी प्राचीन समय से पहले से। संस्था का नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा। संस्था का नाम क्या है भी? मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन तो देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन तो 1918 में ही हो चुका था, किंतु 1923 में जयनारायण व्यास ने इस संस्था का पुनर्गठन किया था। जयनारायण व्यास ने इस संस्था का क्या किया था भाई? पुनर्गठन। कब किया था? 1923 में। ठीक है। ध्यान रखना, मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है वो चांदमल सुराणा के द्वारा बनाई गई थी, किंतु 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा पुनर्गठित की गई थी। जयनारायण व्यास के द्वारा उसका पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट हम चर्चा करें आगे की चर्चा, तो देखिए 1920 1923 इस प्रकार से क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो 1927 की घटना आती है। 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र
तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किया। और कहां से किया उस बात को भी समझे, अजमेर से। जयनारायण व्यास ने 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और कहां से किया था भाई, अजमेर से। अन्य उनके समाचार पत्रों की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था, अखंड भारत। एक समाचार पत्र कौन सा लिखा भाई, अखंड भारत। और ये समाचार पत्र उन्होंने लिखा था बंबई से। कहां से लिखा है, बंबई से। उसके अलावा भी बात करें हम तो उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था, ये उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। उसके अलावा उन्होंने एक पत्रिका और निकाली, पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल, ये समाचार पत्र उन्होंने निकाले थे, ठीक है। तो ये कहां से निकाले, ये दोनों ही मारवाड़ से निकाले थे। देखो फिर से देखिए, 1927 में तरुण राजस्थान अजमेर से, अखंड भारत बंबई से। और अखंड भारत बंबई से कब निकाला था उन्होंने, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम, 1936 में। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, इन दोनों पत्रिकाओं में मारवाड़ के जो शासक वर्ग है, मारवाड़ के जो राजा लोग हैं, उनकी आलोचना की गई थी, ठीक है। दो समाचार पत्र लिखे गए। 1927 की बात हो गई। बात करें हम नेक्स्ट, एक बार आप इस टॉपिक को देख लीजिए। चलो इसको बैठाते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। अपना टॉपिक जयनारायण व्यास चल ही रहा है। कौन सा चल रहा है भाई, जयनारायण व्यास, जोधपुर से संबंधित या हम कह सकते हैं मारवाड़ से संबंधित, ठीक है। 1927 तक हमने बात कर ली थी। बात करते हैं 1929 में। 1929 में एक संस्था का निर्माण किया था, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इस संस्था का निर्माण किया, कब किया, 1929 में, ठीक है। इस संस्था का, ये जो संस्था है, इसका प्रथम अधिवेशन, ध्यान में रखना, इस संस्था का प्रथम अधिवेशन, देखो मारवाड़ के जो राजा है वो यहां पर ना तो किसी भी प्रकार की संस्था को बनाने देंगे, ना ही उनका अधिवेशन होने देंगे। तो वो संस्था बनते ही उनको बंद करवा देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। तो प्रथम अधिवेशन जो था वो पुष्कर में हुआ। कहां हुआ भाई, पुष्कर में। और ये प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ, ध्यान रखना। इस अधिवेशन के अध्यक्ष, ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चांदकरण सुराणा थे। चांदकरण सुराणा, इस बात का भी ध्यान रखना, किसी प्रजामंडल के अध्यक्ष नहीं है। ये एक संस्था है, 1929 में बनाई गई थी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। जो भारत में एक, आप संस्था का पढ़ोगे, भारत में संस्था बनी थी 1929 में ही, और उस संस्था का नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो उसी परिषद की एक इकाई बनाई गई थी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद। इसका पहला अधिवेशन पुष्कर में 1931 में, और इसका अध्यक्ष चांदकरण सुराणा। इसी संस्था में कस्तूरबा गांधी शामिल थी, ये ध्यान में रखना अपने को, ठीक है। निम्न में से कौन से अधिवेशन में शामिल थी, तो आपका प्रश्न बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर बनेगा कस्तूरबा गांधी। क्या बनेगा भाई, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं, ये 1929 की बात थी। अब इसको अधिवेशन 1931 में हो रहा है, तो देखिए इस संस्था का प्रचार करने के लिए, इस अधिवेशन का प्रचार करने के लिए एक संस्था और बनाई गई थी। उस संस्था का नाम था, 10 मई 1931 को संस्था बनाई गई थी, और संस्था का नाम था मारवाड़ यूथ लीग। ध्यान देंगे, संस्था का नाम क्या है, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ में बनाई गई। और इसे बनाने वाले भी कौन थे, जयनारायण व्यास। इसे बनाने वाले भी कौन है भाई, जयनारायण व्यास। ये सभी प्रकार की जितनी भी संस्थाएं बनाई जा रही हैं, उन सभी प्रकार की संस्थाओं को जिम्मेदार जो हैं यहाँ पर कौन है, जयनारायण व्यास है। 10 मई 1931 को बना दी गई थी। उसके अलावा हम बात करें तो, उसके अलावा बात करें 1931 हो गया। 1931 के बाद में आपको सबको पता हो कि 1934 में प्रजामंडल का गठन हो गया था। प्रजामंडल का क्या हो गया था भाई, गठन, ठीक है।
उसके अलावा हम चर्चा करते हैं और क्या क्या किया इन्होंने। प्रजामंडल का गठन, फिर उसको राजा के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और प्रजामंडल का गठन करने के बाद में उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हैं। 1941 में ये नगरपालिका, मारवाड़ नगरपालिका के अध्यक्ष बने थे। नगरपालिका के क्या बने हैं भाई? अध्यक्ष। कब की बात है? 1941। उसके अलावा हम बात करें 1948 में, 1948 में मारवाड़ के पीएम बने, मारवाड़ के पीएम, ठीक है। कम समय में हम पूरा फैक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मारवाड़ के पीएम बने हैं 1948 में जयनारायण व्यास। कौन भी? जयनारायण व्यास। उसके अलावा हम बात करें 1951 के जो चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान के सीएम बने थे, राजस्थान के सीएम 1951 में। कब की बात है भाई? 1951 में। ये जयनारायण व्यास जो है, इन जयनारायण व्यास का ये एक तरीके से परिचय है। उनका राजनीतिक क्षेत्र में ये योगदान माना जाता है या जन चेतना के क्षेत्र में योगदान माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो जयनारायण व्यास के बारे में, बीकानेर के राजा थे, आप जानते हो अच्छी तरह। बीकानेर के एक प्रसिद्ध राजा थे, राजा का नाम महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम है? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने, इन महाराजा गंगा सिंह ने मारवाड़ के पीएम, अभी तो मारवाड़ के पीएम बने, अभी अभी यहां बताया है कि जयनारायण व्यास बने, पर उससे पहले मारवाड़ के पीएम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिख रहा होगा यहां तक। मारवाड़ के पीएम की अगर हम बात करें कि इससे पहले जयनारायण व्यास से पहले मारवाड़ के पीएम कौन थे, तो देखिए मारवाड़ के पीएम की बात कर रहे थे हम। पीएम का नाम था डोनाल्ड फिल्ड, डोनाल्ड फिल्ड। महाराजा गंगा सिंह ने मारवाड़ के पीएम डोनाल्ड फील्ड को लिखा था, पत्र लिखा था। और क्या लिखा था? निसंदेह, निसंदेह व्यास जी राजतंत्र के खिलाफ है। निसंदेह बात है कि जयनारायण व्यास राजतंत्र के खिलाफ हैं, किंतु वे पक्के ईमानदार हैं, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं और इसे राज्य से निकाला न जाए। ये प्रजामंडल के समय की बात है, ठीक है। और ये कथन किसने कहा था? महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, हमने जयनारायण व्यास को लगभग इस तरीके से शॉर्ट तरीके से या शॉर्ट में फैक्ट टू फैक्ट लेकर हमने इसका अध्ययन किया है। हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा सागरमल गोपा। जैसे अभी अभी हम पढ़ रहे थे जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास पढ़ते ही हमने स्टार्ट किया था कि जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। ऐसे ही सीधा प्रश्न जो पूछा जा सकता है, सिंपल प्रश्न होते हैं बहुत, तो सिंपल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही सागरमल गोपा की बात करें, संबंध पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा सीधा जैसलमेर। सीधा संबंध क्या होगा भाई? जैसलमेर। सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी है और कहाँ के निवासी हैं? जैसलमेर के। तो देखिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम जन्म की। सागरमल गोपा का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1990 को। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1990 को, और जन्म हुआ जैसलमेर में। जन्म कहाँ हुआ? अभी जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर के मुख्य क्रांतिकारी हैं। अब इनकी अगर हम बात करें कि राजनीति में किस प्रकार से प्रवेश किया, राजनीति में कैसे प्रवेश किया उसकी, इन्होंने देखिए 1915 की बात है। 1915 में, 1900 कब की बात है? 15। हम बात करते हैं 1915 की। 1915 में एक संस्था का निर्माण किया था, सार्वजनिक वाचनालय, या हम कह सकते हैं सर्वहितकारणी या सार्वजनिक वाचनालय। ये एक संस्था का निर्माण किया है। किसने किया है? जैसलमेर सागरमल गोपा ने। कब कर दिया? 1915 में। राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। 1920 में, बिल्कुल क्रमबद्ध चलेंगे, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ नागपुर में। इस नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए। 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या हुए? शामिल। अधिवेशन में भाग लिया। किसने लिया? सागरमल गोपा ने, ठीक है। नागपुर अधिवेशन आप सब जानते हो, नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष टी विजय राघवाचार्य थे।
और टी विजय राघवाचार्य जो थे वो जनता के समर्थक थे। बाद में वो मेवाड़ में जाकर मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी बने थे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को वैधता दी और मेवाड़ के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का समझौता भी कराया था। वो इसके अध्यक्ष थे नागपुर अधिवेशन के। इसके अध्यक्ष टी विजय राघवाचार्य, ठीक है, ये इसके क्या थे भाई, अध्यक्ष। इस अधिवेशन में सागरमल गोपा ने भाग लिया है, ठीक है। 1932 में सागरमल गोपा ने राजनीति में प्रवेश करते और क्या किया, रघुनाथ सिंह के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, रघुनाथ सिंह के साथ मिलकर, रघुनाथ सिंह मेहता है, ठीक है, 1932 में। इनका एक साथी कार्यकर्ता है, नाम है रघुनाथ सिंह मेहता, रघुनाथ सिंह मेहता। इसके साथ मिलकर के साथ एक संस्था की स्थापना की थी। देखना उस संस्था का 1932 में की थी। संस्था का नाम है माहेश्वरी युवक मंडल, माहेश्वरी युवक मंडल। इस संस्था की स्थापना कर दी 1932 में रघुनाथ सिंह के साथ मिलकर। तो सरकार ने क्या किया, रघुनाथ सिंह जो है, ये रघुनाथ सिंह, इस रघुनाथ सिंह को सरकार ने जेल में डाल दिया, ठीक है। जैसलमेर के जो राज परिवार के लोग, उन्होंने रघुनाथ सिंह को जेल में डाल दिया। तो यहां पर सागरमल गोपा ने इसके खिलाफ कुछ पत्रिका निकाली। देखो क्या क्या निकाली। एक पत्रिका का नाम था रघुनाथ, एक पत्रिका का नाम है भाई रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक तो ये नाम है, ठीक है। अगली पत्रिका का नाम है देश के दीवाने, देश के दीवाने, ठीक है। उसके अलावा एक पत्रिका और निकाली जिनमें राजतंत्र की आलोचना की गई, जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। ये समाचार पत्रिकाएं जो हैं ये सागरमल गोपा के द्वारा चलाई गई थी। तो शासक वर्ग को परेशानी होगी, सिंपल सी बात है, शासक वर्ग को परेशानी होगी। इन सब की घटनाओं के कारण 1932 में जैसलमेर सागरमल गोपा को राज्य से निष्कासित कर दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया। प्रश्न ये आता है कि निष्कासित करने के बाद सागरमल गोपा कहाँ रहे, और इस प्रश्न का उत्तर होगा नागपुर। कहाँ रहे थे भाई, नागपुर, ठीक है, नागपुर में रहे थे। लेकिन 1941 में सागरमल गोपा के पिता का निधन हो गया और उनके पिता के निधन होने के बाद उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं जैसलमेर आ सकता हूं क्या, और अनुमति मिल गई तो जैसलमेर पहुंच गए। आगे कुछ दिन रहे। जब वो जैसलमेर रहने, कुछ दिन रहने के बाद वापस जा रहे थे, क्योंकि भाई कुछ दिन रहने की अनुमति मिली थी। जब वो वापस जा रहे थे तब उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। हाँ देखिए भाई, आजकल परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं, आधुनिक राजस्थान से, व्यक्तित्वों से संबंधित प्रश्न यहीं से आते हैं। तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे अभी 22 जून की बात थी। 22 जून 1941 को गोपा यानी सागरमल गोपा को गिरफ्तार किया गया। 22 जून 1941 को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और जेल में डाला गया। ये जो इस समय जेल अधीक्षक था ना, इस समय जो जेल अधीक्षक था उसकी हम चर्चा करें। जेल अधीक्षक गुमान सिंह था, समझे आप। जेल अधीक्षक का नाम क्या है भाई, गुमान सिंह। इस गुमान सिंह ने सागरमल गोपा को अत्यधिक प्रताड़ित किया, अत्यधिक यातनाएं दी, अमानवीय अत्याचार किए। सागरमल गोपा ने कैसे भी बचाव करके किसी भी प्रकार से बचकर, और सागरमल गोपा ने पत्र लिखे जयनारायण व्यास को कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तो मुझे बचाने का प्रयास करें या जो भी हो वो करें। जयनारायण व्यास ने वो पत्र नेहरू को लिखे और नेहरू ने वो पत्र आगे सरकार को दिए। तो इस बात को देखते हुए कई साल बीत गए। 1946 की बात थी। 1946 में कोई जांच अधिकारी आने वाला था, जांच अधिकारी आने वाला था कि वास्तव में ही वहां पर प्रताड़ित किया जाता है क्या। इस बात की जानकारी गुमान सिंह को लग गई कि भाई आएगा, सागरमल गोपा से मिलेगा तो निश्चित ही पता लग जाएगा कि वास्तव में प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है।
तो इस गुमान सिंह ने क्या किया, 3 अप्रैल की रात थी, 3 अप्रैल 1946 को सागर मलगोपा को 3 अप्रैल 1946 को गोपा को जिंदा जला दिया, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। ये काम कर दिया किसने, गुमान सिंह ने। अब आप सोचो, देखिए ये कोई अंग्रेज थोड़ी है, ये तो भारतीय ही भारतीयों के दुश्मन हो रहे हैं। ठीक है, गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया। अब उसकी मृत्यु होगी 4 अप्रैल को, मृत्यु कब हुई, 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हुई। पूरी रात वो तड़पता रहा, किसी को किसी प्रकार की भनक नहीं लगी, ना ही उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, ना ही उसके समीप किसी को जाने दिया गया। ठीक है, और 4 अप्रैल सुबह 1946 को सागरमल गोपा एक स्वतंत्रता सेनानी ने दम तोड़ दिया। ठीक है, उसका साहस टूट गया। अब उसके बाद में वो जांच अधिकारी जो आने वाला था उस दो तो हो गया था कैंसिल, और इस हत्याकांड जो हुआ इसकी जांच करने के लिए जो जांच अधिकारी अब आया उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। इस बात का ध्यान रखना, तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। गोपाल स्वरूप पाठक जो है इसने जांच की थी और जांच करके इसने इसे आत्महत्या करार दिया था, आत्महत्या। जबकि जयनारायण व्यास ने, ये जो घटनाक्रम हुई इस घटनाक्रम को जयनारायण व्यास ने इसे कहा था जघन्य अपराध, ये जघन्य अपराध है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कीमत कौन चुकाए, अंग्रेज थोड़ी मार रहे हैं उसे, भारतीय लोग ही मार रहे हैं, भारत के राव साहब समझो, आप शासक वर्ग समझो। ठीक है, इस प्रकार से सागरमल गोपा से संबंधित 2-3-4 प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। एक प्रश्न तो ये निकलता है कि सागरमल गोपा ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली। एक प्रश्न ये निकलता है कि सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है, जैसलमेर से। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न आप देखोगे, प्रश्न ये निकलेगा कि सागरमल गोपा को जब राज्य से निष्कासित किया गया तो वो कहाँ रहे, नागपुर। ठीक है, इस प्रकार से, या जांच अधिकारी कौन था उनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, जयनारायण व्यास ने क्या कहा ये पूछा जा सकता है, और सागरमल गोपा की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट हम चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे क्रांतिकारी या राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी या एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो है उनका नाम है विजय सिंह पथिक। राजस्थान में एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट्स को इस बात का पता है कि विजय सिंह पथिक का राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में, राजस्थान के किसान आंदोलन में और राजस्थान की जन चेतना में कितना बड़ा योगदान माना जाता है। किनका भी, विजय सिंह पथिक का। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक को भी हम सबसे पहले जीवन परिचय से लेकर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय है तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक का जन्म। विजय सिंह पथिक का जन्म 24 मार्च 1882 को, दिख रहा होगा सभी को, 24 मार्च 1882 को बुलंदशहर, शहर कौन सा भी, बुलंदशहर, और बुलंदशहर में एक गांव है, गांव का नाम था गुठावली, गांव का नाम क्या था भाई, गुठावली। आप समझे इसका मतलब क्या हो गया, यूपी। बुलंदशहर कहाँ है भाई, यूपी में। तो विजय सिंह पथिक का जन्म 24 मार्च 1882 को बुलंदशहर यूपी के गांव गुठावली में इनका जन्म हुआ। बात करते हैं हम इनके नामों की। सबसे पहले मूल नाम, इनका प्रारंभिक नाम विजय सिंह पथिक नहीं था। मूल नाम की बात करें, इनका मूल नाम है भूप सिंह। बचपन का नाम क्या था भाई, भूप सिंह। क्या था भाई, भूप सिंह। दिख रहा होगा आपको क्लियर, बिल्कुल। हाँ, बचपन का नाम था भूप सिंह। नेक्स्ट हम बात करें, इनको कहा जाता है राष्ट्रीय पथिक, इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। इनको एक किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इनको उपमा दी जाती है राजस्थान में, उपमा या उपाधि राजस्थान में, समझना भाई, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या है भाई, जनक। ये भी बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में क्रांति के जनक अर्जुनलाल सेठी है और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, विजय सिंह पथिक है। ये 2-3 नाम हमने पढ़ लिया। बचपन का नाम भूप सिंह था, राष्ट्रीय पथिक के नाम से प्रसिद्ध है
और उसके अलावा राजस्थान में किसान आंदोलन जितने भी है उनके जनक भी माने जाते हैं। ये सब इनकी जानकारी है। ठीक है। 1907 में सचिंद्र नाथ सान्याल एक भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी है। सचिंद्र नाथ सान्याल ये भारत का प्रसिद्ध क्रांतिकारी है। इस सचिंद्र नाथ सान्याल से संपर्क हुआ था इनका, से क्या हुआ था? संपर्क। और इनसे संपर्क होने के बाद एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता, राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। सचिंद्र नाथ सान्याल से आगे जाकर वो संपर्क में आए किसके? रास बिहारी बोस के। समझना, रास बिहारी बोस के अनुयायी बन गए, यानी कि उनकी जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, क्रांतिकारी जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ गए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लग गए हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस। और इनके अनुयायी रहते रहते 1915 में एक बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, एक बार आप इतना देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म 24 मार्च 1882 को बुलंदशहर उठावली गांव में। बचपन का नाम था भूप सिंह, राष्ट्रीय पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक भी जाने जाते हैं। 1907 में सचिंद्र नाथ सान्याल से संपर्क हुआ और उनसे संपर्क होने के बाद में रास बिहारी बोस से मिले और उनके अनुयायी बन गए। सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस दोनों ही एक बड़े क्रांतिकारी नेता थे। देख लिए भाई, मिटा दे, देखिए क्या होता है आगे देखिए। 1915 में ये पर्सन फर्स्ट गेट में आया हुआ है, रास बिहारी बोस के 1915 में रास बिहारी बोस के कहने पर अजमेर आए। कहाँ है भाई? अजमेर, राजस्थान में क्रांति की जिम्मेदारी उठाई। तो क्रांति की जिम्मेदारी राजस्थान में, क्रांति का केंद्र अजमेर है, तो अजमेर आ गए। कहाँ आ गए? अजमेर आए। ठीक है, अब अजमेर आए तो यहाँ पर इनमें 1915 में इनकी मुलाकात हुई अजमेर का क्रांतिकारी, और अजमेर का जो मुख्य क्रांतिकारी था उनका नाम था गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा, इनसे मुलाकात होगी। गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने की एक योजना थी, किंतु अजमेर में रहते ही दोनों ही व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। दोनों ही व्यक्ति कौन? गोपाल सिंह खरवा और एक कौन थे? विजय सिंह पथिक। दोनों की दोनों, ये दोनों जो व्यक्ति हैं दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। समझना, ये एक प्रश्न तो यहां से बनता है कि गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया? तो इनको रखा गया था टोडगढ़ किले में। कौन सी जेल में? टोडगढ़ जेल कहेंगे आप, टोडगढ़ किला कहेंगे। इस जेल में इनको रखा गया। ठीक है, 1915 में। और प्रश्न आता है कि ये कहाँ है? तो इसका उत्तर है ये है अजमेर में। टोडगढ़ जो किला या जो भी है कहाँ है भाई? अजमेर में। 1915 में ही दोनों ही टोडगढ़ जेल से फरार हुए। टोडगढ़ जेल से क्या हुए? फरार होने के बाद में गोपाल सिंह खरवा जो है वो तो पकड़ा गया, लेकिन विजय सिंह पथिक जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, ठीक है, और अपना नाम विजय सिंह पथिक रख दिया। भूप सिंह से क्या कर दिया? विजय सिंह पथिक। और यहां से फरार होकर सीधे वो पहुंच गए चित्तौड़गढ़। ध्यान देना, सीधे कहां पहुंचे? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में गांव है, गांव का नाम है ओचड़ी। गांव का नाम क्या भी? ओचड़ी। इस ओचड़ी गांव में रहने लग गए और यहां रहते हुए विजय सिंह पथिक जो है वो एक शिक्षक का कार्य करने लगे। किसका कार्य करने लगे भी? शिक्षक का कार्य। अब प्रश्न क्या निकला उस बात पर भी आप फोकस करें। प्रश्न ये निकला है कि विजय सिंह पथिक जो है वो किसके कहने पर क्रांति में जुड़े थे? तो रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसके पास आए थे? गोपाल सिंह खरवा के पास, लेकिन दोनों को ही टाडगढ़ जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था। फरार होकर ओचड़ी, चित्तौड़गढ़ के ओचड़ी गांव में रहे, शिक्षक का कार्य करने लग गए। ठीक है, यहीं पर एक संस्था चलती थी। संस्था का नाम था विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा ये हरिभाई किंकर द्वारा चलाई जा रही थी। इस सभा में ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया जा रहा था। उधर हम बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था मेवाड़। ठीक है, यहीं पर विद्या प्रचारणी सभा में ही इनकी मुलाकात होती है
किसान आंदोलन जो राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, उसका नेता साधु सीताराम से। साधु कौन भाई? सीताराम से। तो साधु सीताराम की मुलाकात चित्तौड़गढ़ में हुई और साधु सीताराम के कहने पर विजय सिंह पथिक जो है 1916 में, तब की बात है 1916 में बिजोलिया आंदोलन से जुड़ गए। कौन से आंदोलन से जुड़ गए? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो ये प्रश्न तो कई बार आया हुआ है कि 1916 में या कब विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े, ये प्रश्न आया हुआ है। तो 1916 में, ठीक है। और किसके कहने पर जुड़े, ये प्रश्न भी आया। तो कहने की बात दो बार हो गई, एक बार तो रास बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान आ गए, अजमेर आ गए, और एक बार साधु सीताराम दास के कहने पर मेवाड़ चले गए और बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए भाई बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब जुड़ गए तो उसका प्रचार करने की बात कर रहे हैं। तो पहला काम उन्होंने क्या किया? गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था प्रताप, ठीक है, प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन का लेख देना शुरू कर दिया, ठीक है। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर ही प्रताप समाचार पत्र में जो है वो लेख चल रहा है। नेक्स्ट काम 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर दिया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया। जिस दिन किया वो दिन था हरियाली अमावस्या। दिन क्या था भाई? हरियाली अमावस्या। और जिस गांव में किया उस गांव की हम बात करें, गांव का नाम था वेरीसाल गांव। गांव का नाम क्या था? वेरीसाल गांव, ठीक है। दिख रहा होगा क्लियर? अगर कहीं दिखने में थोड़ा छोटे मोटे लिखने में प्रॉब्लम आए तो वो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। तो देखिए, विजय सिंह पथिक 1915 में देश की क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े हैं, 1916 में बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हैं और 1917 में यहीं पर भीलवाड़ा में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था हरियाली अमावस्या के दिन, और गांव का नाम था वेरीसाल। इस वेरीसाल गांव में उन्होंने गठन किया था। तो आप एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, बिठा रहे हैं। हाँ चलिए, बिल्कुल ही हम स्पीड से लेकर चल रहे हैं। अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो 1 घंटे में विजय सिंह पथिक अकेले होते हैं, 1 घंटे में जयनारायण व्यास अकेले होते हैं, माणिक्य लाल वर्मा सब 1-1 घंटे में, अर्जुन लाल सेठी सब 1-1 घंटे की क्लास में होते हैं। पर ऑनलाइन में देखो बहुत फास्ट हम कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए अगली बात, 1919 में वर्धा में 1919 में वर्धा में एक संस्था का निर्माण करते हैं। संस्था का नाम है राजस्थान सेवा संघ। संस्था का नाम क्या है? राजस्थान सेवा संघ का निर्माण किया गया 1919 में, ठीक है। इस राजस्थान सेवा संघ के पीएम जो है वो बने थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, ठीक है। ये रामनारायण चौधरी का संबंध कहां से है वो भी पूछा जा सकता है। तो ये नीम का थाना के थे, और नीम का थाना आप जानते हो सीकर में। नीम का थाना कहाँ भी? सीकर में, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ जो है वो राजनीतिक चेतना की एक बहुत बड़ी संस्था थी, और उस संस्था का निर्माण विजय सिंह पथिक के द्वारा कर दिया गया, और उसी संस्था के पीएम जो है वो बने रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट हम बात करें 1919 में ही 1919 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। वर्धा की बात कर रहे हैं, समाचार पत्र निकाला। इसमें जो केसरी शब्द है, ये केसरी शब्द केसरी सिंह बारठ को सम्मानित है, केसरी सिंह बारठ को दिया गया है, या उनके लिए केसरी शब्द लगाया गया है। यही समाचार पत्र बाद में 1920 में नवीन राजस्थान के नाम से अजमेर में लाया गया। कहाँ लाया गया भाई? अजमेर में, ठीक है। और राजस्थान सेवा संघ भी कहाँ ले आया गया? अजमेर में लाया गया। ये बातें हम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें 1927 में ऊपरमाल पंच बोर्ड जो था, ऊपरमाल पंच बोर्ड, इससे विजय सिंह पथिक जो है
वो पृथक हो गए, अलग हो गए। ये भी आप जानते हैं क्यों हो गए अलग, क्योंकि 1927 में विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने जमीन को पड़क छोड़ दिया और राव जो था, उस राव का नाम भी केसरी सिंह था। राव केसरी सिंह ने वो जमीन अन्य किसानों को नीलाम कर दी। तो उसका पूरा की पूरी जिम्मेदारी विजय सिंह पथिक पर आ गई कि भाई आपने कहा इसलिए हमने जमीन को पड़क छोड़ा, इसलिए विजय सिंह पथिक उपरमाल पंचकोट से इस्तीफा देकर अलग हो गए। तब माणिक्य लाल वर्मा जो है वो बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करने लग गए। तो 1927 तक की कहानी हमने पढ़ ली है। हाँ, अब बात करिए उससे आगे। हाँ, एक छोटी सी बात और है, 1923 में इन्होंने बेंगू आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व के दौरान इनको फिर से जेल जाना पड़ा था, लेकिन फिर बाद में 1925 में रिहा हो गए थे। ठीक है, बात करें हम 28 मई 1941। 28 मई 1941 को इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1991 को विजय सिंह पथिक पर डाक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही रहेगा। सभी भाइयों को धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही राजस्थान के इतिहास के लगभग सभी टॉपिक और सभी टॉपिकों के लगभग प्रश्न जो हैं हमारे इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।